जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा शेरा वाली, जोधा वाली माँ, जय भवानी माँ। सभी माताओं बहनों, माँ दुर्गा भवानी की पाठ आज छठे अध्याय का महत्व और छठे अध्याय का पाठ संपूर्ण सुनाता हूँ। और सभी माँ दुर्गा भवानी चंड के नौ रूप का वर्णन है, जो आज धूम्रलोचन वध का छठे अध्याय में माता जगदम्बा माँ भवानी शेरा वाली की प्रार्थना करिए। सभी भक्तों अपने दुख दरिद्र और अपने मन में जो आकांक्षा है, जो प्रेरणा है, आपकी शत्रु विद्युत है, उनसे माँ से प्रार्थना करिए कि सब हमारे दुख और दूर को नष्ट करिए। माँ ने आशीर्वाद दिए थे सभी देवी देवताओं को और हर प्रकार से अपनों भक्तों को सहारा करने के लिए कि जब जब मेरा स्तुति मेरा पुकारेगा, जब हम अपने भक्तों को सहारा करने के लिए मैं दौड़ पड़ूंगा। इस प्रकार से माँ चंडिका माँ भवानी ने हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्तों के लिए दौड़ पड़ते हैं। हे माता जगदम्बा, हे मित्रों, माताओं, बहनों, माँ दुर्गा के छठे अध्याय का कथा को सुनिए और सभी को सुनाइए और माँ जगदम्बा भवानी के रूपों का स्मरण करते जाइए। तब देखिए आपका महिमा और वर्णन का उच्चारण जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से आपका महिमा का वर्णन होता है। तो माँ भगवती के छठे अध्यायों का महत्व सुनिए माताओं बहनों। जिस प्रकार से आज माँ भवानी का पाठ क्रम जो नवरात्रि क्रम में माँ भवानी का स्तुति करते हुए हम लोग अपने जीवन और कल्याण की मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। माँ जगदम्बा मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, जय भवानी माँ। छठे अध्याय का महत्व। धूम्रलोचन वध। मैं श्री उवाच धर्म योग। मैं सर्वश्रेष्ठ भौर्व के अंकुरों में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट प्रभारी देवी का चिंतन करता हूँ। प्रभारी देवी को मैं चिंतन और नमस्कार करता हूँ। बार बार नमस्कार, बार बार उनकी चंदन और उनकी वर्णन और उनकी महिमा को गुण को गाता हूँ। उनकी चरणों को वंदना मैं करता हूँ। इस प्रकार से नागराज के आसन पर बैठी है, नागराज के आसन पर बैठी हुई है। नागों के फानों में शोभित होने वाली माँ की विशाल मालों से उनके देहलांत उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान माँ चंद्रमा की समान जिस प्रकार से शोभित हो रहा है माँ भवानी, उस प्रकार से आपका महिमा का वर्णन है। समान उनका तेज और 3 नेत्रों उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में लाल कुंभ कपल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में चंद्रमा मुकुट शोभित है। चंद्रमा मुकुट शोभे है। हे माँ दुर्गे भवानी शेरा वाली, श्री जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा सुना। दूतों के उस वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उस बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता जस अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उससे अवश्य मार डालना। श्री जी कहते हैं, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। 60,000 सेना को लेकर वहां से शुभ को कहने पर लेकर चल दिया। धूम्रलोचन तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को वहाँ पर पहुँचे। माँ भगवती माँ भवानी शेरा वाली मैया की जय। आपकी महिमा की वर्णन करते हुए माँ भगवती की जय, शेरा वाली मैया की जय। रहने वाली हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारा, कहा, अरे तुम शुभ निशु के पास चल। यदि
इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्योराज भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, और स्वयं तुम्हें देवराज भेजा है, तुम स्वयं अभी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। श्री जी कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायों को शक्तियाँ तथा हर्षों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भयंकर माता देवी के सिंह भयंकर क्रोध में भयंकर गर्जन करके गरजने लगे। बालों को हिलाते हुए असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से कितनों की अपने जबड़ों से और कितने की महादैत्यों को पटक कर ओठी डांडों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नाकों से कितने पेट फाड़ डाले और पत्थर मारकर कितनों सिर फड़ने से लग कर दिया। कितने के अलग फाड़ चीर के अलग बाघ शेर ने जो कर दिया। माँ को वाहन। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरा वाली माँ। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों को पेट फाड़कर पुनः रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह भक्षण भर में ही असुरों की सारी सेना संहार का डाल दिया। सबको वध कर डाले, संहार कर डाला। शुभ ने जब सुना कि देवी धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाई कर डाला। तब उस दैत्यों को बड़ा क्रोध हुआ, उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों की आज्ञा दी। हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, जो उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर सिर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में सदैव हो तो युद्ध में उस प्रकार अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुरों सेना प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। इति श्री दुर्गा पाठ समाप्त हुआ। इति श्री मार्कंडेय जी सवर्दी नवत्ता देवी महात्मा सोम निशु सेना धूम्रलोचन नामा 6 अध्याय। उस श्लोक एवं बद्धित उस दृष्टि हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ले सिंह ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जीवंत कथाओं ने अंतर्गत देवी महामाया के धूम्रलोचन वध नामक 6 अध्याय पूरा हुआ। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरा वाली मैया की जय।